तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ग्रेविटेशन का जेई एडवांस का ये वाला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं आती। तो आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए और फिर इसको हम लोग करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग इजी कैटेगरी में ही रखेंगे। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन 2023 का पेपर है और पेपर 1 से ये पूछा गया। सिंगल ऑप्शन है, ABCD में हमें टिक करना है, क्या दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द टू सैटेलाइट P and Q are moving in a different circular orbit around the Earth radius R. The height of P and Q from the Earth surface is HP and HQ respectively, where HP की वैल्यू R by 3 दी है। The acceleration of P and Q due to the Earth is GP, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है GP, और ये भी हमारे पास GQ सबस्क्रिप्ट में Q लिखा और रिस्पेक्टिवली। GP by GQ की वैल्यू गिवन है, आपसे HQ की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए हमें पता है कॉन्सेप्ट, क्या पता है कॉन्सेप्ट, ये पता है कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और इसके ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, यानी किसी हाइट h पर, यहाँ पर अगर हाइट h है तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है। जब हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है G डैश इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमें मालूम होता है कि जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर ये जो H है वो हमने कहाँ से लिखा है, सरफेस से ही लिखा हुआ है, और यही आपको HP और HQ के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो एक केस में वो कह रहे हैं कि GP, ये ग्रेविटी कहां पर है, सरफेस पर है, यानी यहां पर है। ये वाली वैल्यू कहां पर है, अर्थ के सरफेस पे कितनी है G, तो ये वैल्यू 1 प्लस HP अपॉन R का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो G दोनों के लिए कैसा है, सेम है, बस अब ये वैल्यू वहां पर हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि GP की वैल्यू, तो GP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस HP अपॉन R का होल स्क्वायर। और अगर हम आपसे GQ की वैल्यू बोले तो ये वैल्यू हो जाएगी G डिवाइडेड बाय 1 प्लस HQ डिवाइडेड बाय R इस पूरे का होल स्क्वायर। G जो है वो दोनों का सेम होगा क्योंकि ये सरफेस पर है। सैटेलाइट जिस हाइट पर है वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी दी है। इन दोनों को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर अगर आप इनको डिवाइड कर दीजिए तो हमें यहां से आ जाएगा GP अपॉन GQ, दैट विल बी इक्वल टू, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस HQ बाय R इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस HP अपॉन R का होल स्क्वायर। ये इधर दोनों साइड स्क्वायर लिखा है। ये वैल्यू गिवन कितनी गिवन है, 36 बाय 25। ये गिवन है 36 बाय 25। इधर आप रूट कर दीजिए तो इधर केवल 1 प्लस HQ बाय R डिवाइडेड बाय 1 प्लस HP। देखिए HP की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कितनी, R बाय 3, तो ये हम R बाय 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब ये R बाय 3 रखोगे तो ये 1 बाय 3 ही बचेगा केवल यहाँ पर, और ये 36 बाय ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6 बाय 5, और ऊपर कितना आ गया 1 प्लस HQ बाय R, और ये कितना आ गया 4 बाय 3, ये आ गया 4 बाय 3। तो 4 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 ऊपर चला गया तो 3 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम लोग जरा सॉल्व करें तो ये वैल्यू यहां से कैंसिल होकर कितना आ गया 2, तो वैल्यू आ गई 8 बाय 5। 8 बाय 5 इक्वल टू 1 प्लस HQ बाय R। ये 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 3 बाय 5 हो गया, R इधर शिफ्ट कर दीजिए तो HQ की वैल्यू कितनी हो गई 3 बाय 5 इंटू R। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो HQ की वैल्यू 3 बाय 5 इंटू R। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन 3R बाय 5 करेक्ट हो गया। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल इजी सा सवाल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। तो जेईई एडवांस में जो है आसान सवाल भी पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चन आसान ही आते हैं, कि इसलिए आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करिए। केवल एक साइकोलॉजिकली आप फोबिया मत बना के रखिए कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस हम लोग इससे